नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। पैरालाइज्ड होने के चलते महिला के शरीर में मूवमेंट नहीं हो रहा है। प्रकाश गुर्जर मर्डर के इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी की सालगिरह पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पेपर लीक केस कांड में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल एसओजी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। एसओजी को पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की उम्मीद है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया गया। डीजीपी एमएल लाठा ने यह फैसला लिया। डीजीपी ने कहा कि 3 सप्ताह में नई तारीख घोषित कर दी जाएगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद दौसा में अभ्यर्थियों में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षाएं कराने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है और पुलिस के वादों का दम निकल गया है। नकल विरोधी कानून को हवाई बताते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार को जमकर कोसा। पेपर लीक की घटना अभ्यर्थियों खासा नाराज दिख रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पेपर निरस्त किए जाने पर दूसरी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। शिक्षा संकुल में आज आरटीई के आवेदनों की लॉटरी निकली। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने लॉटरी निकाली। 29,684 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और उसको बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए ही वे बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था कि दंगों के जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वे सब बीजेपी और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, इटली के नहीं हैं। जयपाल हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक हरीश कुमावत अनशन पर बैठ गए हैं। हरीश कुमावत ने नावा के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होने पर केवल पानी के सहारे रहने का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर में कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में रखे सोने चांदी के जेवर और 27,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित महिला ने कहा कि बेटी की शादी के लिए उसने गहने बनवाए थे। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपाल हत्याकांड मामले में एसडीएम ने मृतक के परिजनों को नोटिस जारी किया है, जिसमें मृतक के शव को नहीं लेने पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि मृतक के परिजन शव लेने को तैयार नहीं है, जिसके कारण पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोटा में मासूम की मौत मामले में सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी मासूम की मौत। डॉक्टर ने घर से मोबाइल पर ही बताया था इलाज। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से मेड इन इटली की अवैध पिस्टल बरामद हुई। आरोपी यूपी से सस्ते में पिस्टल खरीदकर कोटा में बेचने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। टोंक में एक विवाहिता को जलाने का मामला सामने आया है। वहां एक पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के बाद से ही आरोपी पति फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और घटनास्थल वाले कमरे को सील किया। कोटा में घर से परीक्षा देने निकली 8वीं कक्षा की छात्रा एक युवक के साथ ट्रेन में बैठकर निकल गई। युवक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। लड़की के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोटा में पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू जाट उम्मेदपुरा का निवासी है। इस मामले में विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भरतपुर में एक हेड कांस्टेबल पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हेड कांस्टेबल ने उनके पैर बांधकर पिटाई की और जबरन थाने में ले आए। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर दिया और एसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। सीकर में बदमाश पुलिस थाने के बाहर खड़ी रोडवेज बसों से डीजल चोरी कर फरार हो गए। बदमाशों ने 3 बसों से 750 लीटर डीजल चोरी कर लिया। रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दे दी है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलवर में 3 बदमाशों ने एक महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और उसका मुंह बांधकर घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते मौके पर पहुंचे डीएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान का ताला तोड़ दिया और मकान में रखा 9 तोला सोना, आधा किलो चांदी के जेवर और करीब 70,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात को सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अलवर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने शराब के ठेके पर फायरिंग की और 1.5 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाश अपनी कार छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। भरतपुर में एक युवक का अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। मृतका के पिता का आरोप है कि महिला का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। बस्ती में सवारियों से भरी बस और केमिकल से भरी ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को चोटें आई। उदयपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक खड़ी ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिसके चलते ट्रेलर चालक और परिचालक ट्रेलर के केबिन में ही फंस गए। कोटपुतली के दूधी में सूखी तलाई से गंगासागर बांध मार्ग पर लगे पेड़ पौधों में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर तक फैल गई। आग से सड़क किनारे खेतों और खाली जमीन पर उगे पेड़ पौधे और झाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। चूरू में किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलती 2 दमकल भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा सवार घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के चलते आग धीरे धीरे फैलती चली गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुट गई और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। टोंक में एक मकान में लगी भीषण आग लगने से घर में रखी स्कूटी, बाइक और घरेलू सामान जलकर राख। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। चौमो में ट्रक और क्रूजर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। धौलपुर में बजरी के ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा में एक युवक पर बोरवेल मशीन गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में नेशनल हाईवे 48 पर तेज गति से आ रही एक मारुति गाड़ी ने इंटरसेप्टर गाड़ी को टक्कर मार दी। घटना में एक कांस्टेबल और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सेना भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल के रायसिंह नगर आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद निहाल चंद के आवास की सुरक्षा में बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग को बेरोजगार युवाओं ने तोड़ दिया। वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों से
प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। उदयपुर में पट्टे की मांग को लेकर दुर्गा कॉलोनी नीमच खेड़ा के क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के तहत सभी को पट्टे देने का प्रावधान है, जिसके लिए नीमच खेड़ा दुर्गा कॉलोनी के निवासियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन अभी तक क्षेत्रवासियों को पट्टे वितरित नहीं किए गए हैं। जयपुर में महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने विद्याधर नगर डिवीजन में अधिशासी अभियंता का घेराव किया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्राइवेट कॉलेज के अभ्यर्थियों का वहीं सेंटर देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कही। झुंझुनू में टोल वसूली के खिलाफ किसान मोर्चा का धरना 10वें दिन जारी रहा। किसान नेता बजरंग लाल बराला ने आरोप लगाया कि टोल की अवधि खत्म होने के बावजूद प्रशासन की मिलीभगत से टोल वसूला जा रहा है। अजमेर के बड़ी नागफणी इलाके के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है। जलदाय विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। टोंक में वन्यजीवों की काउंटिंग हुई। कोरोना के 2 साल बाद हो रही वन्यजीव गणना के लिए वन विभाग ने जिले के जल स्रोत के पास टीमें तैनात की गई। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने पर राजसमंद में उत्साह देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और वंदे मातरम ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टाक एक बार फिर अपने सामाजिक कार्य के चलते सुर्खियों में। उन्होंने बुहारो गांव में 2 बेटियों का विवाह करवाया। दिल्ली से निकलकर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर 2 दोस्त टोंक पहुंचे। दोनों डिप्रेशन फ्री यूथ और क्लीन इंडिया की मुहिम लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा पर निकले। उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेत्री नगमा राजसमंद के नाथद्वारा पहुंची और उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया भी उनके साथ मौजूद रहे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए नगमा ने कहा कि वर्तमान समय में देश में उथल पुथल का माहौल है, जिसे सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है। पोखरण में जलदाय विभाग में फर्जी मेजरमेंट और फर्जी बिल पास कराने वाले ठेकेदार पर विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी। ठेकेदारों के सभी कार्य और बिल ऑनलाइन फीड होंगे। राजसमंद में 2 लावारिस बैलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान दुकानों और सड़कों पर खड़े वाहनों को भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय व्यापारियों ने पानी छिड़ककर और लाठी डंडे दिखाए, तब जाकर दोनों बैल अपने अपने रास्ते पर चले गए। सिरोही में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था को लेकर कई टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। इससे जंगलों में घूमने फिरने वाले जानवरों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय पालिका चेयरमैन के बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। पालिका बोर्ड और अध्यक्ष के इस निर्णय पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया है। करौली में महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर भगवान महादेव का जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बाड़मेर में भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के सैकड़ों जवानों ने रक्तदान किया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 100 से अधिक मरीज सहायक नियुक्त किए गए। यह सहायक अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखरेख उनके बेड पर ही करेंगे। अस्पताल के अधीक्षक ने मॉनिटरिंग के जरिए सभी सहायकों को इससे जुड़े दिशा निर्देश दिए। इससे मरीजों को बेड पर ही दवाएं मिल सकेंगी। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मीणा आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करती दिखाई दे रही है। ये वीडियो आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के समापन समारोह का है। इस महासम्मेलन के समापन समारोह में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा पहुंची थी। माउंट आबू में 21 और 22 मई को पश्चिम राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न पार्टियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
चूरू के गांव खरतवास में पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए दो वृक्षों की शादी करवाई गई। इस शादी में बाकायदा टेंट लगाए गए और रीति रिवाज के साथ दोनों पेड़ों की धूमधाम से शादी करवाई गई। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव में स्थित मंदाकिनी कुंड की एक अनोखी मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से व्यक्ति अपने किए गए पापों से दोषमुक्त हो जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 72% से अधिक ऑपरेटिंग रेशियो का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इसके साथ ही पूरे भारतीय रेलवे में टॉप रेलवे का दर्जा हासिल किया है। पोखरण में पुलिस ने धूड़सर सोलर प्लांट के डायरेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। चित्तौड़गढ़ में 2 साल बाद विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें आर्टिस्ट परिंडों पर चित्तौड़ दुर्ग के ऐतिहासिक भवनों के चित्र उकेरेंगे। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और जिला पुलिस पर नशा तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी माकपा कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और उचित पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी। सीकर में एक घर में पटाखे से हुए तेज धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में एक किशोर झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के विलास थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में शिकार हुए युवक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।